नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अघोर पंथ के बारे में कि आखिर अघोर पंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, कितने पथ हैं उनके और किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं अघोरियों के खान पान के विषय में, क्योंकि अघोरी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस विषय में बहुत भ्रांतियां हैं समाज में। तो आज जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि समाज में अघोरियों के भय से, यानी कि भय उत्पन्न करने के लिए उनके लिए भ्रम फैलाए जाते हैं। सुनने में आता है कि ये विष्ठा खाते हैं, स्वयं का मूत्रपान करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब तक कोई अघोरी शिशु भाव में ना आ जाए तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता, और जब तक उसको किसी भी प्रकार का भोजन सुलभ होता है तब भी वह ऐसा नहीं करता। पर शमशान में वास करने वाले अघोरी जब उनको कुछ भोजन प्राप्त नहीं होता तब उनको जो भी सुलभ होता है वो उसका भक्षण कर लेते हैं, परंतु बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए। कहा जाता है कि अघोर की कोई भी साधना पंचमकारों के बिना नहीं होती। अब पंचमकार क्या हैं? मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। लोग मुद्रा को धन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब क्रियाएं मानसिक क्रियाएं हैं। मांस यानी सब मांस के द्वारा बने हैं। जीवों जिनके जो भी जीव हैं प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। दूसरा मैथुन। मैथुन का मतलब संभोग करना नहीं है, ये भक्ति में लीन होने की मानसिक प्रक्रिया है। जीव के शिव में विलीन होने की क्रिया को यहाँ मैथुन कहा गया है। इस मैथुन से जो नशा उत्पन्न होता है उसे मदिरा कहा गया है, ये शराब नहीं है। अब मत्स्य का मतलब मछली नहीं है, इसका मतलब है गंध, यानी कि अपने शरीर के विकार को दूर करने की प्रक्रिया को मत्स्य कहा गया है। पांचवी क्रिया है मुद्रा। यहाँ मुद्रा का मतलब लोग धन समझते हैं, परंतु मुद्रा का मतलब अघोर में बैठने की स्थिति से है कि आप किस आसन में बैठे हैं। तो कुछ लोग डराने के लिए मूत्रपान या विष्ठापान करते हैं। तो चिकित्सा पद्धति में मूत्रपान किया करते थे किसी समय में अघोरी, न कि किसी को डराने के लिए। अघोर में सरल बनने की शिक्षा दी जाती है, एक शिशु भाव में आने की शिक्षा दी जाती है। अघोरी पानी की विपरीत धारा में चलते हैं। अघोरी मूर्ति पूजा नहीं करते। उसका कारण यह है कि अघोरी कण कण में परमात्मा के दर्शन करते हैं, इसलिए मंदिर जाकर पूजा करने को आवश्यक नहीं समझते। अघोरी भगवान शिव के प्रथम स्वरूप की आराधना करते हैं। अब शमशान में जाकर ही क्यों पूजा करते हैं अघोरी? क्योंकि उन्हें एकांत चाहिए। वहीं अघोरियों का मानना है कि हर स्थान शमशान ही है, यानी कि उत्तम स्थान, यानी कोई भी स्थान वो शमशान ही मानते हैं, क्योंकि हर स्थान में किसी न किसी जीव की मृत्यु हुई ही होती है। शमशान का दूसरा अर्थ होता है जहाँ जाने से सभी विकृतियाँ समाप्त हो जाती हैं और जहाँ शिव का वास होता है। शमशान में कोई परेशान नहीं करता। शमशान की सेवा में जो उपलब्ध होता है उसी का उपयोग किया जाता है। किसी जीव की हत्या न करके अघोरी सदा सला गला मांस खाना पसंद करता है, पर यह गलत है कि अघोरी मानव मांस का भक्षण करते हैं। सच ये है कि स्वाद से परे होता है एक अघोरी, और उसको जो उपलब्ध होता है वो भोजन करता है। गाली गलौज करने के पीछे अघोरियों का तर्क है कि लोगों की भीड़ से दूर रहने के लिए ही अघोरी ऐसा करते हैं। जितना लोग दूर रहेंगे उतना ही साधना में विघ्न कम पड़ेगा। अघोर का मानना है, या अघोरियों का मानना है, कि चाहे आप किसी भी रास्ते चलो मंजिल तो एक ही है, इसीलिए वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, ये बात थी खान पान के विषय में। इच्छा मेरी भैरवी साधना के बारे में बताने की भी थी, परंतु यह बहुत गूढ़ रहस्य है और बहुत मुश्किल साधना है जो कि किसी भी सांसारिक व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है, और लोग इसको गलत नज़रिए से देखने लगते हैं। इसीलिए मैं इस विषय पे बात नहीं करूँगी, लेकिन कितने जो साधना है उसके बारे में थोड़ा सा ये ज़रूर बता देती हूँ कि अघोरी के जीवन में 3 प्रकार की साधनाएँ होती हैं। सबसे पहले शमशान साधना। शमशान साधना में उसे अपने आप को वश में करना होता है। वहाँ रहने वाले सभी जीवों को वश में करके शमशान चंडी को अपने फेवर में करना होता है। उसके बाद ही एक साधक शमशान सिद्ध होता है। दूसरा चरण है
शिव साधना, अच्छा बुरा दिन रात किसी भी प्रकार के भावों से मुक्त हो जाना अर्थात शिव के समान बन जाना ही शिव साधना कहलाती है। तीसरा चरण होता है शव साधना, अर्थात मृतक व्यक्ति के ऊपर बैठ करके साधना करना। वहीं अगर मैं बात करूं भैरवी साधना की, तो भैरव और भैरवी जब समान उद्देश्य के लिए साधना को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को कोई भी काट नहीं सकता। पहले अनुयायी बनना और फिर साधक बनना चाहिए। अघोर की तीसरी श्रेणी होती है परमहंस। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलूंगी अगले वीडियो में।